जो भी लोग बिहार को गाली देते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यह वही बिहार है जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी माता जानकी का जन्म हुआ था। यह वही बिहार है जहाँ पे भगवान महावीर और गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह वही बिहार है जहाँ पे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि रहते थे। यह वही बिहार है जिस पे शेरशाह सूरी नामक राजा शासन करते थे और उनका मकबरा आज भी सासाराम में मौजूद है। यह वही बिहार है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज का जो टॉपिक है वो बिहार के ऊपर है, तो हम देखेंगे बिहार में क्या क्या है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की जनसंख्या कितनी है, बिहार में क्या क्या चीज़ फेमस है। इन सभी का जानकारी हम आपको देंगे, बस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप एक बिहारी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो प्यारे बच्चों बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर। 94,163 किलोमीटर। अब बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी पटना है। जब बिहार की बात हो ही रही है तो बिहार को लोग क्यों गाली देते हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन प्राचीन समय में बिहार का प्राचीन नाम जो है वो मगध था और पटना जो है उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और मगध की राजधानी राजगीर थी। और बिहार का नाम बिहार ही क्यों है, मैं बता दूं, जहां बौद्ध धर्म निवास करते थे उस जगह को विहार कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज 12वीं शताब्दी से पहले जब मुगल थे उसी समय से वो विहार नहीं करके बिहार कहने लगे। यहाँ पे बिहार में सबसे पहले गोपाल वंश ने शासन किया। किसने शासन किया? गोपाल वंश ने शासन किया। और मुख्य रूप से जो मगध यानी अभी का जो बिहार है उसके संस्थापक है वो बिंबिसार है। और मगध की जो राजधानी थी पहले राजगीर हुआ करती थी। 22 मार्च 1912 को जब बंगाल से बिहार को अलग किया गया तब इसकी राजधानी पटना थी। पटना को पटना ही क्यों कहा जाता है, तो पटना में एक मंदिर है, उस मंदिर में पटन देवी माँ की पूजा होती है, तो उन्हीं के नाम पे पटना का नाम पटना रखा गया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा थी। ठीक, अब जब 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग किया गया था तो उसी समय एक और राज्य का निर्माण हुआ था जिसका नाम अभी उस समय ओडिशा था और अभी उड़ीसा है। तो बिहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है मंदिर या मठ, मंदिर और मठ। आपको इसी बात से अंदाजा लग गया होगा कि बिहार जो है प्राचीन समय से ही ऐतिहासिक धरोहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत के इतिहास में बहुत सारे मंदिर और मठ मौजूद थे। समय के अनुसार भारत में एक राज्य है बिहार जिसमें सनातन से संस्कृत और जैन बौद्ध धर्म जैसे समय समय पर फलते फूलते गए और बेहतर अपने आप को करते गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिहार की जनसंख्या कितनी है। वो है 13,07,25,310। ये 2023 के जनगणना के मुताबिक है। कितनी है? 13,07,25,310। अब बिहार की चौहद्दी कहने का मतलब उसका एरिया क्या क्या है। प्राचीन समय में बिहार का साम्राज्य इतना बड़ा था कि बिहार से बहुत सारे देश की सीमाएं सट जाती थी। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार का जो इतिहास रहा है, प्राचीन इतिहास, वो कितना भव्य रहा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बिहार की चौहद्दी। बिहार की चौहद्दी करने का मतलब अगर ये आपका घर है तो इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, यानी आपको चारों दिशाओं की जानकारी। तो मैं बता दूं उत्तर में जो है, बिहार के जो उत्तर में है वो क्या है? नेपाल है। क्या है? नेपाल है। और दक्षिण में क्या है? झारखंड है। क्या है? झारखंड। पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ये हो गई बिहार की चौहद्दी। यानी बिहार के आजू बाजू क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। नेक्स्ट है बिहार में जो प्रमुख फसलें हैं, बिहार में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है। तो बिहार में जो प्रमुख फसल है वो गेहूं, मकई, आलू, गन्ना आदि है।
ये प्रमुख फसल है। गेहूं, मकई, आलू, गन्ना, ये क्या है? प्रमुख फसल है। अब बिहार में उद्योग की बात की जाए तो बिहार में क्या क्या है? तो बिहार में एक बरौनी तेल शोधक कारखाना है जिसको रिफाइनरी बोला जाता है। उर्वरक कारखाना है यहाँ पे। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतवा है इत्यादि है। ये सब उद्योग जो है वो कहाँ है? बिहार में ही है। लेकिन लोग फिर भी बिहारवासी को गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के नेता लोग यहाँ की व्यवस्था को सही नहीं करते हैं। कुछ चंद राजनीतियों की वजह से बिहार हमारा पीछे है। बिहार की जो जनसंख्या है वो हमारे देश की जनसंख्या से के मामले में 3 नंबर पे बिहार ही आता है। पहला उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की जो प्रमुख भाषा है, यहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है वो देखते हैं। तो बिहार की जो प्रमुख भाषा है वह हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, मगधी है, भोजपुरी है, अंगिका है। इतनी सारी भाषाएं बिहार में बोली जाती है। अगर आप लोग बिहार से बाहर किसी भी राज्य में जाते हैं, वहाँ 3 ही भाषा का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। या तो उनकी खुद की भाषा, नहीं तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं, नहीं तो अभी के समय में इंग्लिश में। ये 3 ही भाषा है जिसके माध्यम से आप वहाँ के लोग से बात कर सकते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। आप बिहार में हिंदी भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं, मैथिली भी बोल सकते हैं, मगधी भी बोल सकते हैं, या भोजपुरी या अंगिका भाषा बोल सकते हैं बिहार में। लेकिन बाहर के शहर में ऐसा नहीं है। आपको अगर उनसे बात करना है या तो हिंदी का उपयोग कीजिए, नहीं तो अंग्रेजी की, नहीं तो वहाँ की खुद की भाषा की। नेक्स्ट है, बिहार में जो त्यौहार है वह कौन सा त्यौहार है जो है प्रमुख रूप से और बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है? तो देखते हैं छठ पूजा। यह एक ऐसा पूजा है जिसमें लोग साल भर किसी भी शहर में रह के मेहनत कर सकते, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा पूजा है जिसमें कोई भी व्यक्ति बिहार का अगर किसी भी राज्य में काम कर रहा है तो वह अपने घर जरूर आएगा। किसमें? तो छठ पूजा में। ये बिहार का महापर्व है छठ पूजा। नेक्स्ट है होली, उसके बाद दीपावली, दुर्गा पूजा, दशहरा, सरस्वती पूजा, रामनवमी इत्यादि। ऐसे बहुत सारे पूजा हैं, त्यौहार हैं जो बिहार के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ का जो मेला है। अब जैसे पश्चिम बंगाल, कोलकाता में क्या होता है? दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो उसी तरह बिहार में भी कुछ ऐसे मेला हैं जिनको बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं वह कौन सा मेला है। तो कार्तिक पूर्णिमा के समय जो सोनपुर का मेला है वह सबसे फेमस है बिहार वासियों के लिए। आपको सोनपुर मेला में हर चीज़ मिल सकता है। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको उस मेला में नहीं मिलेगा। सोनपुर के मेला में आपको सारा चीज़ मिलेगा। सावन का मेला, सुल्तानगंज से देवघर। महाकाल के भक्त जो है, भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, सावन का महीना जैसे ही प्रवेश करेगा, सुल्तानगंज से देवघर के रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे भक्त मिलेंगे महाकाल के जो कांवड़ यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? कांवड़ यात्रा करते हैं। और ये सिर्फ बिहार में ही मुमकिन है, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है राजगीर का मेला, गंगा दशहरा इत्यादि। ऐसे बहुत सारे मेला है जो बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ की प्रमुख पर्यटन स्थल। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है गोलघर जो पटना में है, पटना संग्रहालय जो पटना में है, आगे महात्मा गांधी सेतु, तारामंडल, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दोनों ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो प्राचीन समय से ही बिहार में उपलब्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ की राजनीतियों की वजह से इन्हें दोबारा वापस नहीं बनाया गया। एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में देश के अलावे विदेश के लोग भी यहाँ पे आते थे और शिक्षा ग्रहण करके जाते थे, और शिक्षा के मामले में ये नंबर 1 था। तो अभी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय को दोबारा नहीं बनाया जा रहा है। और अगर बात करें तो बिहार की राजकीय भोजन की, तो लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। लिट्टी चोखा और सत्तू।
अगर आप एक बिहारी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर उन लोगों के पास पहुंचाइए जो बिहार को गंदे नज़र से देखते हैं, बिहार को गाली देते, ताकि उनको भी पता चले बिहार का इतिहास क्या रहा है।